पियोवा में एजेंटों के जाल में फंसकर विदेश जाने की ललक युवाओं को किस तरह बर्बाद कर रही है, इसका उदाहरण अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय बुधवार को भारत पहुंचे, जिनमें हरियाणा के काफी लोग शामिल हैं। एजेंटों के जाल में फंसकर विदेश जाने की ललक युवाओं को किस तरह बर्बाद कर रही है, इसका उदाहरण अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय बुधवार को भारत पहुंचे। इनमें हरियाणा के काफी लोग शामिल हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए हल्का पिहोवा के इस्माइलाबाद निवासी रॉबिन हांडा बुधवार अपने घर पहुंचे। रॉबिन जमीन बेचकर अमेरिका गए थे। वहां रॉबिन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। रॉबिन ने कहा, मैं 45 लाख रुपया लगाकर अमेरिका गया था। मेरे पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन खेत बेच दी थी। अमेरिका भेजने के दौरान एजेंट ने 1 महीने का समय दिया था और कहा था कि वे 1 महीने में अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन वह 7 महीने में अमेरिका पहुंचा। मुझे जंगल, समुद्र, कई दुर्गम जगहों से होकर डोंकी के रास्ते अमेरिका भेजा गया था। जब मैं डोंकी रूट पर था तब हमारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। हमको प्रताड़ित किया जाता था। परिवार से पैसे मंगवाने के लिए बोला जाता था। कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। इतना ही नहीं, बिजली के झटके भी दिए जाते थे। 24 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए हम निकले। एजेंट ने हमसे कहा कि हम 1 माह में अमेरिका पहुंचा देंगे। हालांकि 1 माह नहीं बल्कि हमें 7 महीने में पहुंचाया गया। हम 22 जनवरी को अमेरिका पहुंचे। वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें वहां पुलिस ने पकड़ लिया। हमें अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया गया। रॉबिन हांडा ने बीते साल 12वीं कक्षा पास की थी। 18 जुलाई साल 2024 को रॉबिन विदेश के लिए रवाना हुआ। 22 जुलाई को उसे दिल्ली से मुंबई पहुंचाया गया। 24 जुलाई को मुंबई से गुयाना, ब्राजील, पेरू, एक्वागेर भेजा गया। इसके बाद समुद्र रास्ते से ब्राजील से ले जाया गया। इस बीच कई दिनों तक रॉबिन ने अपने परिवार वालों से बातचीत तक नहीं की। जैसे ही बुधवार को सैन्य विमान रॉबिन को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा, उसके परिवार वाले सन्न रह गए। परिवार वालों को विश्वास नहीं हुआ। गौरतलब है कि ये कहानी अकेले रॉबिन की नहीं बल्कि भारत लौटे कई युवाओं की कहानी है, जो अपनी जमीन और घर बेचकर अमेरिका गए थे, जिनको डिपोर्ट करके वापस उनके घर भेज दिया गया है। जी रोबिन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे आप अमेरिका से आए हैं, आपको कैसे ऐसी कैसे? कुछ नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा भी जो भी हुआ, जो भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं वहां पे की गई, तो वो सुनवाई करनी चाहिए थी। और जो भी उन्होंने मतलब एक्शन लिया, अभी जैसे हमें जैसे लेके गए आए, बेड़ियों में लेके आए, जंजीरें डालकर लेके आए, वो लेके नहीं आना चाहिए था। ये एक प्रॉपर वे में हमारी सुनवाई करनी चाहिए थी। हम वहाँ पे कुछ अपनी करने के लिए गए थे भी कि हमारी वहाँ पे सुनवाई हो, हम क्यों आए हैं। वहाँ पे हमारे बयान वगैरह कुछ भी नहीं लिए गए, बस उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया। आप कब गए थे यहाँ से? हम यहाँ से 24 जुलाई को मैं मुंबई से गुआना चला गया था। कैसे फिर वहाँ पे अमेरिका कैसे ऐसे गए? जी, आगे जैसे ही हमें मतलब डोंकर वगैरह जो भी वहाँ पे था वो बताता गया, हम उसे फॉलो करते करते हम वहाँ से चले गए थे। तो आप अमेरिका कब एंट्री? मैंने अमेरिका में 22 जनवरी को एंट्री की थी। वहाँ पे वो काम क्यों? नहीं, वहाँ पे काम नहीं, हमें जो जैसे हम एंट्री किया था उसके बाद बॉर्डर पेट्रोलिंग उठा के ले जाती है, जो कि उनका लीगली प्रोसीजर होता है। तो वो अपने लीगली प्रोसीजर की अकॉर्डिंग वो वहाँ से ले गई थी। उसके बाद उन्होंने हमें सीधा कैंप में घेर दिया। हमारे जैसे बहुत सारे इंडियन वहाँ पे कैंप में हैं, उनके साथ बहुत बेकार बिहेवियर किया जाता है। उनके थ्रू मेंटल टॉर्चर करना, जैसे टॉर्चर वगैरह करते रहते थे। तो हमें हमसे कोई भी सुनवाई वगैरह बयान वगैरह नहीं लिए, उन्होंने सीधा हमसे निकाल दिया भी। हमें रात को ले गए तो प्लेन में, आर्मी के प्लेन में बिठा के इंडिया में छोड़ दिए। देखिए, मुझे वहां तक एजेंट ने मुझे बोला था 1 महीने में मैं पहुंचा दूंगा, जो कि उसने झूठ बोला था। तो 7-7 8-8 महीने कई लोगों को साल हो गया वहां पे धक्के खाते उन्हीं रास्तों में। तो एजेंट ने हमसे इसी चीज के 42 लाख रुपए, मतलब 45 के करीब चार्ज किया था। कहाँ से आए थे इतने पैसे, मतलब क्या बस कुछ गिरवी किया, कर्ज लिया है, वो कैसे? वो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके हमारे पास पैसे वगैरह आए थे, प्रॉपर्टी वगैरह सेल की थी, कुछ इधर उधर से अरेंज किए थे, उसी के तहत बस। एजेंट कहाँ का था? हरियाणा का था, पंजाब? जी, हरियाणा का ही एजेंट था।
तो जब आप वहाँ पर गए तो आपको खाने खुने में कोई दिक्कत आई? नहीं, कुछ कंट्रियों में ऐसा था, खाने-पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह आई थी। कई कंट्रियों में पुलिस वगैरह, माफिया वगैरह बहुत सारा था, जो कि डिस्टर्ब करता था, लोगों से पैसे छीन लेता था, लोगों का सामान उठा के ले जाता था, तो हाथापाई भी करते थे लोगों के साथ। भी यही कहना चाहूँगा भी इस रास्ते में मैं किसी भी लड़की को, लेडीज़ को या बच्चे को मत भेजें, क्योंकि सेफ नहीं है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है, ना लेडीज़ के लिए। जैसे आप गए हो, तो जैसे यहाँ पर आए हैं, तो आपके साथ कितने और लेडीज़ भी थे, बच्चे भी होंगे? हमारे पास हमारे साथ 30 प्लस लेडीज़ थी और 15 के करीब बच्चे थे, जो कि अंडर एज थे। तो जैसे इंडियंस में से आपके हरियाणा में आपने कितने? हरियाणा के लगभग उनमें से मेरे मार्जिन से 33 लोग थे, 33 से 35। तो आप जैसे आप आए हो, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना लीगली पर्पज़ से आप अप्लाई करिए, कि ये बहुत गलत रास्ता है। इस रास्ते पे बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों का संघर्ष करना, क्योंकि वहाँ पे माफिया भी है, पुलिस भी है, सब मिलकर पैसे वगैरह कुछ नहीं छोड़ती। इससे बढ़िया आप मत ही जाए तो ठीक है, बेटर है। जैसे आप वहाँ पर रहे, तो आप इस दौरान कहीं बीमार भी हुए होंगे कोई, या कुछ जैसे उनको आपको प्रॉपर मेडिसिन या कुछ ट्रीटमेंट मिल जाता है? हाँ जी, मतलब वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बस एक गोली वगैरह मिल जाएगी। ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट उन कंट्रियों में नहीं है, जैसा इंडिया में प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वैसा नहीं है उन कंट्रियों में। जैसा हम कहते हैं ना, इंडिया में है, वैसा नहीं है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलेगी। वो पहले पूछेंगे कौन सी कंट्री से हो? अगर कह दिया इंडिया से या किसी और कंट्री से, तो वो पुलिस बुला लेती है, तो उसे पुलिस से हैंडओवर कर देती है। मेरा नाम रोबिन है। सर आप किस दिन वहाँ चले थे अ, अमेरिका से? अमेरिका से मैं 2 फरवरी रात को चला था, तो 24 घंटे का मतलब 36 घंटे